10 क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गंगा का 4th और 5th पैराग्राफ कराएंगे, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? चलिए 4th पैराग्राफ में स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल। सबसे पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। ग्लोमी माने अंधेरी, मिस्ट्री माने रहस्यमय, ग्रेसफुल माने आकर्षक, वास्ट माने विशाल, रोरिंग माने दहाड़ती हुई, बोर्ड गोसॉम्ड माने बहुत अधिक आकार वाली, टू डेस्ट्रॉय माने विनाश करने वाली, सिंबल माने प्रतीक, ओशन माने महासागर। चलिए हिंदी समझते चलिए इसकी भी। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल। क्या बता रहे हैं ये? सुबह की धूप में मुस्कुराती और नाचती हुई, शाम के समय अंधकार में अंधेरी, व्याकुल और रहस्यमय, नैरो, स्लो and graceful stream in winter and what roaring thing during the monsoon drought bosomed almost the sea, and with something of the sea power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India running into the present and flowing on to the great ocean of the future। रहस्यमय गंगा जो जाड़े की ऋतु में एक संकीर्ण मंद गति वाली एक शान युक्त होती है तथा मानसून में लगभग समुद्र जैसी विशाल वृत्ताकार दहाड़ने वाली नदी, जिसमें समुद्र के समान नष्ट करने वाली शक्ति आ जाती है, मेरे लिए भारत में की स्मृतियों का प्रतीक है। ये कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, जो वर्तमान से जाते हुए भविष्य के महासमुद्र में गिरेगी। चलिए अब 5th पैराग्राफ। इतना क्लियर हो गया? सबसे पहले 5th पैराग्राफ की भी मीनिंग देख लीजिए पहले क्या है। डिस्कार्डेड माने त्याग दिया, ट्रेडिशन है कस्टम माने परंपरा और तथा रीति रिवाज, एनेक्शंस माने इच्छुक, रिड माने छुटकारा पाना, सॉक्सिक्स माने बेड़ियाँ, कॉन्स्टेंट माने बंदी बनाना, सरप्रेज माने दबाना, डेवलपमेंट माने विकास, स्पिरिट माने आत्मा, सीख माने चाहना, इनहेरिटेंस माने विरासत, कॉन्शियस माने जागरूक, लिंक माने कड़ी, ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री माने इतिहास का आरंभ, ए मेमोरियल माने जो भुलाया ना जा सके, ट्रेजर माने महत्व देना, इंस्पायरेशन माने प्रोत्साहन, होमेज माने सम्मान, शोर माने तट। आगे का भी देख लो मीनिंग। पोर्शन माने भाग, ओवरवाइज माने अदरवाइज माने अन्य प्रकार से, सेकर्ड माने बिखेरी का जाएँ, पीसेंट माने किसान, टॉयल माने काम करते हैं, मिंगल माने मिल जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल माने अभिन्न, विल माने वसीयतनामा, टेस्टामेंट माने वसीयत। चलिए अब देख लेते हैं इसको क्या है इसमें। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एम एनेक्सियस एंड दैट इंडिया शुड rid herself of false check that bind and constrained her and divided her people and suppressed but member of them and prevented of the free development of the body and spirit। क्या बता रहा है ये? और यद्यपि मैंने अपनी पुरानी परंपराओं तथा रीति रिवाजों की अवहेलना की है और मेरी इच्छा है कि भारत खुद को उन जंजीरों से मुक्त कर ले जो जकड़े हुए हैं, जो क्या हैं? जकड़े हुए हैं, and prevent them free development of body and spirit through I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely। और उनकी जनता को अलग अलग गुटों से बांटते रहे हैं, उनकी और उसकी बड़ी संख्या को कुचलते रहे हैं
उनके शरीरों और आत्माओं को स्वतंत्र विकास को रोकते रहे हैं। I am proud of that great inheritance that has been, and it's ours, and I am conscious that I too, like Ophalus, am I linked in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial part of India. ये सब कुछ चाहते हुए भी कि मैं खुद भारत के अतीत में एकदम अलग नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अपनी इस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी है और उस समय भी है। मैं इस बात से सचेत हूँ कि मैं भी क्या बता रहा जी कि मैं भी सभी तरह से अटूट नीरों की कड़ी हूँ। That chain I would not break for the treasure it and seek inspiration, culture, inheritance. I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shore. मैं भी उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि उसको सम्मान देता हूँ, उसमें प्रेरणा देता हूँ। और मेरी इच्छा है कि साक्षी के रूप में और भारत की सांस्कृतिक वसीयत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इलाहाबाद गंगा में मेरी भस्मी को मुट्ठी भर अंश प्रवाहित किया जाए ताकि वह महासागर में जा गिरे और भारत के चरणों को पखारता है। क्या करता है ये? भारत के चरणों में पखारता है। लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। मेरी भस्मी का अधिकांश भाग अन्य तरीकों से खर्चा जाए। आई वांट these to be carried high up into the air in the aeroplane and second from that high over the field where the peasants of India toil so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्मी को हवाई जहाज द्वारा आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर ले आया जाए और उस ऊंचाई से उन खेतों के ऊपर बिखेरा जाए जब भारत के किसान मेहनत करते हैं ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाए और अंतिम अंग बन जाए। I have written this will the testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. मेरी यह वसीयत तथा इच्छा पत्र 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखी। क्लियर हो गया? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, दैट्स ऑल राइट।